हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कैसे करें स्टेप बाय स्टेप एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और क्या गलती आप नहीं करें, जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट कर देते हैं। तो मैं हूँ KGMU की स्टूडेंट जो आपको गाइड करने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए सदस्य हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो यूपी में फॉर्म रिलीज हुआ है बीएससी नर्सिंग के लिए वो कब रिलीज हुआ है। ओके, तो 15 अप्रैल को ये फॉर्म रिलीज हुआ जो कि ABBMU CNET के माध्यम से आपको मिल जाएगा नेट पे। तो ये फॉर्म 15 अप्रैल को रिलीज हुआ है एंड लास्ट डेट इसकी क्या है, 18 मई। 18 मई को लास्ट डेट है फिल करने की। एंड जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा 25 मई को एंड जो इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा वो 4 जून को होगा। तो आपको तैयारी करते रहना है, मेरे चैनल से आप कर सकते हैं। फिजिक्स की अभी मैं करा ही रही हूँ एंड जल्दी इंग्लिश की भी क्लासेस कराने वाले हैं हम। तो इसकी जो वेबसाइट है वो जान लेते हैं। वेबसाइट आपका रहेगा www.abbmuup.edu.in एंड ईमेल एड्रेस जो रहेगा cnetabbmuup2023@gmail.com। अब बात करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिल करना है। उसके पहले जान लेते हैं कि फॉर्म फीस क्या है, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो जो OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 3000 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है एंड SC ST वालों के लिए 2000 रुपीज़ रखी गई है फ़ीस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको, एक बार मैंने बताया फिर भी। जो आपका 17 ईयर होना चाहिए एंड जो आपके 10th में आप 45% से पास आउट होने चाहिए एंड आप एक रिजर्व बोर्ड से पास आउट होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आपका वेरीफाइड होना चाहिए एंड EWS कैटेगरी वाले जो होते हैं, कोटा वाले जो होते हैं, उनके लिए 10% में भी एडमिसिबल एज पर डायरेक्टिव ऑफ यूपी गवर्नमेंट फॉर्म टाइम टू टाइम, यानी कि यूपी गवर्नमेंट जो होता है टाइम टू टाइम इनको वो वैलिड करवाती सर्टिफिकेट। अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग के लिए ये अथोराइड यानी कि रिक्वायर्ड करती है, मांगती है। ओके, वैलिड OBC का सर्टिफिकेट यूज ऑन द आफ्टर 1 अप्रैल 2023 विल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि 1 अप्रैल के बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, तभी ये आपका एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि मान्य होगा। एंड सेम एज EWS वालों के लिए भी यही कंडीशन है, जो 1 अप्रैल के बाद ही आपका बना होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप टोटल पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से रीड आउट करिए, देन आप फॉर्म को फिल करिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप वेट करिए, नेक्स्ट ईयर आपको ज़रूर मौका मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कैसे फॉर्म को फिल करें। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए कई स्टेप होते हैं, जिसमें कि 3 मेजर स्टेप हैं एंड उसमें भी कई सारे स्टेप हैं। 3 स्टेप क्या क्या हैं? पहला तो होता है कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेकेंड क्या होता है, फ़ीस पेमेंट करते हैं हम उसमें। सेकंड में, फर्स्ट में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। सेकंड में जो होता है वो फीस पेमेंट होगा आप पर। आफ्टर 24 आवर में आपका कंप्लीट होता है फीस पेमेंट। एंड थर्ड जो होता है फिल ऑफ फॉर्म, आप उसमें फिल फॉर्म करते हैं, उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं आप। उसमें क्या क्या आपको डाटा भरना है। पहला तो होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है एड्रेस एंड 3 होता है एजुकेशनल ऑफ क्वालिफिकेशन, कितनी एजुकेशन आपका है वो आपको फिल करना रहेगा। फ़ोटो जो है और सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है। 5 में होता है रिफंड डिटेल्स एंड लास्ट में होता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर गाइडलाइंस, यानी कि फ़ोटो और आपका सिग्नेचर जो होगा वो वेरीफाई किया जाएगा, स्कैनिंग होता है लास्ट स्टेप। एंड इसमें मैं आपको एक बात बता दूं डिटेल में बताने से पहले ही, कि जो फ़ोटो रहेगा आपका वाइट बैकग्राउंड का रहेगा एंड पासपोर्ट साइज का रहेगा और उसमें आपका डेट फिल होना चाहिए, जिस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है, मैंने बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये जब आप इस वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट दी गई है www.abbmuup.edu.in, तो इस पर जो है आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा इसका, कॉमन इंटरेस्टेड CET 2023-24 आपको वहाँ पे दिखेगा, बड़ा सा वर्ग में आपको, स्क्वायर में आपको दिखेगा
तो वहाँ पे आपको क्लिक करना हो। देन आपका वहाँ पे एक पैनल आएगा, रजिस्टर लॉगिन पे फिल फॉर्म। तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए आप पहले फिल करेंगे। देन आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको करना रहेगा रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जो जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। उसमें क्या क्या रहेगा, आपका नेम रहेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे दिया गया है। आप ध्यान से फॉर्म को फिल करेंगे, आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपको 10th सर्टिफिकेट से आप लेके चलेंगे, क्योंकि जो 10th से ही सब जगह आपका करेक्ट रहेगा। तो 10th को लेके आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा। ओके, एज फिल करना है, जेंडर, एनिमल एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता क्या है, कैटेगरी आपकी, सब कैटेगरी, इतना चीज़ आपको फिल करना है। देन आपको क्या करना है, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। देन आपका क्या हो जाएगा, एक आप रजिस्टर उसमें बन जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको एक मिलेगी, जो कि आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा आपको। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने कंप्लीट कर लिया गया, रजिस्ट्रेशन आईडी हमको मिल गई। ओके, सेकंड स्टेप चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, लॉगिन एंड फी पेमेंट। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपको आईडी मिली है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको है, फर्स्ट डे जो आपने किया था, फर्स्ट डे में आपको 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। जो फर्स्ट आपको क्या करना है, लॉगिन करना, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको लॉगिन करना। अगर बाई चांस आप रजिस्ट्रेशन आईडी भूल जाते हैं, बाई चांस आप अगर रजिस्ट्रेशन आईडी भूल जाते हैं, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, दिन आप नेक्स्ट डे जा रहे हैं या फिर उसके नेक्स्ट डे जा रहे हैं आप फिल करने फॉर्म, तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी याद नहीं है, तो क्या करेंगे आप जाएंगे वहाँ पे बीएससी नर्सिंग सीनेट 2023 एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आप जाएंगे। देन आपको क्या करना है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ से आपको फॉरगेट जब यहाँ पे कर देंगे, तो आपका जो उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पड़ा है, उस पर आपको एसएमएस के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। आपको क्या करना, लॉगिन कर लिया आपने, फिर उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फ़ी पेमेंट के लिए देखिए ऐसा आपको लिखा हुआ वहाँ पे दिखेगा, फ़ी फॉर बीएससी नर्सिंग, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देन आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, तो उसके माध्यम से आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। जब तक कि आपका इन केस पेमेंट फेलियर, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो आपको क्या करना है, पेमेंट अगेन, आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। जब तक कि आपके पास मैसेज कोई नहीं आता है, आप पेमेंट दोबारा नहीं करेंगे। आप 30 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद ही आप फिर से अनदर मतलब दूसरा पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप करने के बाद ये स्टेटस पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट स्टेटस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, स्टेटस देखने के लिए आपको गेट पेमेंट स्टेटस पे जाना होगा। देन आप वहाँ से देख सकते हैं, आप उसकी एक रिसिप्ट भी रख सकते हैं। पेमेंट जो आपने किया है उसका एक रिसिप्ट आप ज़रूर रखिए। एंड अब आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। आपने पेमेंट सक्सेस हो गया, आपका 1 दिन लगते हैं आपका पेमेंट कंप्लीट होने में, 24 घंटे लगते हैं। तो आप अब फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए अब आपको क्या करना है, आपका जो ये तीसरा स्टेप है, ये मल्टीपल स्टेज है, यानी कि इसमें कई सारे स्टेप हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, फर्स्ट स्टेज जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको इसमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना रहेगा। नेक्स्ट स्टेज रहेगा एड्रेस, आपको इसमें एड्रेस फिल करना होगा। ओके, थर्ड जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका 10+12, टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, बोर्ड कौन सा है, स्कूल कॉलेज नेम एक्सेट्रा, आपको ये सब इसमें फिल करना रहेगा। राइट, मेरी बात आपको समझ आ रही ध्यान से, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आराम से फॉर्म फिल करिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ओके, तो आपने ये कर दिया। अब 4 स्टेज पे आते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन। आपको एक फ़ोटो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज़ का, बैकग्राउंड वाइट रहेगा और उसमें डेट पड़ा रहेगा आपका जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। एंड सिग्नेचर आपका एक रहेगा, और सिग्नेचर, हाँ ध्यान से, आप सिग्नेचर बिल्कुल भी कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे। कैपिटल लेटर इज नॉट अलाउड, यहाँ पे जो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कैपिटल लेटर। मान लीजिए आपका नाम है अनूप नाम आपका है, तो आपने ऐसे सिग्नेचर कर दिया, तो ये शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको कैसे करना है, यही सिग्नेचर अगर मान लीजिए हमको करना है, मान लीजिए तो हमको इस फॉर्म में करना है, कर्सिव फॉर्म में। ओके, तो क्लियर है, आप बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करेंगे। स्टेज 5 में क्या करेंगे, स्टेज 5 में रिफंड डिटेल्स, अगर आपको बाय द वे रिफंड
कराना होगा या फिर कुछ भी है तो कैंडिडेट शुड हैव टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल। तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स में फिल करना होगा टू प्रोसेस द रिफंड इन केस द नीड अराइजेस। क्यों ये कहाँ पे ज़रूरी लगा? जो कैटेगरी SC कैटेगरी वाले हैं उनके लिए एक ऑप्शन थी कि उनका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उनका जो फीस है वो उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, तो इसमें काम आ सकता है ये। आफ्टर सबमिटिंग द बैंक अकाउंट डिटेल द कैंडिडेट विल क्लिक ऑन कन्फर्म एंड प्रीव्यू। आप कन्फर्म कर देंगे एंड उसका प्रीव्यू ले सकते हैं आप। ओके, तो आपका जो अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, तो आप पहले फॉर्म को अच्छे से फिर से चेकआउट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ ज़रूर से ज़रूर 1-2 बार ज़रूर आप फॉर्म को ज़रूर चेक करें कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। भले ही आपने अच्छे से ध्यान से फिल करा है, पर एक बार आप ज़रूर चेक करेंगे। तो वहाँ आपने चेक कर लिया, देन आपको अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलत है तो एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको वहाँ से क्या करना है, एडिट कर देना है। क्योंकि आप जब एक बार फॉर्म सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, तो आपका परमानेंटली सब वो फिक्स हो जाएगा, आपका उसमें एडिशन नहीं होगा, एडिट आपका नहीं होगा फिर। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलती से बच सकते हैं। आई विश कि आप अच्छे से फिल करें। तो अब क्या करना है, आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो आपका जो फाइनल फॉर्म फिल हो गया है। यहाँ पे लास्ट जो सबसे लास्ट स्टेप आता है फ़ोटो सिग्नेचर गाइडलाइंस, यानी कि आपका जो फ़ोटो रहेगा, हमने बताया आपको ऐसा ही फ़ोटो आपका रहेगा और सिग्नेचर जो होगा ऐसा होगा, नॉट फॉर कैपिटल इन लेटर। तो ऐसा आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड आपकी क्या राय है इस एग्ज़ाम के लिए, एंड आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं, आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।